أغاني جبنا مثالا نحن أشخاص أتمنى. साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल TCL। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं और जिस तरीके से अमेरिका की ईरान के चारों तरफ, या आप ये कह लीजिए कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिका अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, अपनी जो आर्म्स एंड एमुनेशंस की जो संख्या है, अपना जो मिलिट्री जो एक तरीके से मूवमेंट है वो जिस तरीके से कर रहा है, उससे एक बात तो साफ पता चल रही है कि ईरान अभी हाल फिलहाल में घिरा हुआ है। लेकिन क्या सच में घिरा हुआ है? ईरान की क्या तैयारी है? ईरान क्या करने जा रहा है अमेरिका के साथ? और कहीं अमेरिका बहुत ज्यादा तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गया है? क्योंकि ईरान की तैयारी जिस तरीके से है उससे एक बात साफ है कि ईरान इस बार बहुत अंदर तक घुस करके मारने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, 3 एंगल बताऊंगा। एक पहले फेज में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका की जंग की तैयारी का जवाब ईरान देने जा रहा है, पहली चीज। दूसरा, ट्रंप के ही स्टाइल में कैसे आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका में घुस करके डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर दिया है। और अमेरिका में जो सिविल वॉर की एक आहट सुनाई पड़ने लगी है मिनियापोलिस वाले कांड के बाद, उसमें ईरान को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। और ईरान यानी कि मिडिल ईस्ट के जो और तमाम सारे मुस्लिम देश हैं वो किस तरीके से ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के साथ आ खड़े हुए हैं। इन 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन पर बातचीत करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ईरान का एक कड़ा कदम, ईरान ने अपना एयर स्पेस लो फ्लाइंग जो फ्लाइट्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके लिए बंद कर दिया है। 3 महीने के लिए बंद कर दिया। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली और बहुत बड़ी खबर है। आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, वो फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने उसको जवाब दिया और अपनी 2 सबमरीन ऐसी सबमरीन है जिसमें वो अपनी एक तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए किसी भी बड़े जहाज को टारगेट कर सकती है, और उसने हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ रवाना कर दिया है। उससे एक बात साफ हो चली है कि ईरान जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है उसको टारगेट करने के लिए अपनी 2 सबमरीन भेज चुका है, लो फ्लाइंग फ्लाइट्स कैंसिल कर चुका है। इसका मतलब यह है कि यह जंग से पहले की ईरान की अपनी पुख्ता तैयारी है। यह जरा खबर देखिए, ईरान नो टाइम की यह खबर है। ईरान नो टाइम ने उसी के हवाले से खबर है, उसमें देखिए क्या बताया गया। यह जरा स्क्रीनशॉट देखिए, तेहरान नो टाइम के हवाले से खबर जिसमें बताया गया क्या बताया गया। कॉर्पोरेशन ऑफ ऑल VFR flight and general aviation flights suspended, expect those flight operating within ATZ or engage in HOPS SAR। बेसिकली इसमें यह बताने की कोशिश की गई कि आने वाले 3 महीने तक जो लो फ्लाइंग जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। एली अरफात नाम का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये स्क्रीनशॉट जारी किया और लिखा, ऑल VFR फ्लाइट्स एंड मोस्ट जनरल एविएशन यूज सस्पेंडेड नेशन वाइड फॉर 3 मंथ। पूरे देश में 3 महीनों के लिए इस तरीके की फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। ओनली लिमिटेड एक्सेप्शंस स्टेट मिलिट्री SAR मेडिकल एंड अप्रूव्ड ऑप्स आर अलाउड। सीधे कह दिया गया कि जो इमरजेंसी होंगी ऑपरेशन, जो आर्मी के जो ऑपरेशन होंगे उनके लिए सिर्फ खुला रहेगा, बाकी किसी के लिए नहीं, वो भी ईरानियन। तो इस तरीके की अगर बातें निकल के सामने आ रही हैं तो ये आखिर क्यों आ रहा है, आखिर इस तरीके की बातें क्यों चल रही हैं, उसी को लेकर के ईरान स्पेक्टेटर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बहुत तरीके से इस बात को लिखा कि आखिर इस पर निहितार्थ क्या हो सकते हैं। इसके निहितार्थ बताने के लिए उसने वेनेजुएला का मदुरो का एग्जाम्पल दिया। कहा कि मदुरो की तरह जो है, क्या खामेनी को तेहरान से एक्सट्रैक्ट करने के लिए
अमेरिका ये सारी तैयारी कर रहा है? जरा इस ट्वीट को देखिए, आपकी स्क्रीन पर इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें क्या बताया गया देखिए, दो तीन चीजें बहुत बड़ी बातें इसमें बताई हैं। इसमें कहा गया, हां यह लगभग कंफर्म कर देता है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। यह तेहरान में मादुरो स्टाइल एक्सट्रैक्शन की योजना बना रहे हैं और निशाने पर सीधे खामेनेई है, यह दावा किया गया इस ट्वीट में। ईरानी अधिकारियों ने नोटैम जारी किया जिसमें लो फ्लाइंग वीएफआर फ्लाइट्स और जनरल एविएशन पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बताया गया, लो फ्लाइंग सुनकर के कुछ आपको याद आया होगा। याद इसका मतलब ये कि ईरान किसी बड़े स्पेशल फोर्स ऑपरेशन की आशंका जता रहा है, यानी कि अमेरिका कोई बड़ा स्पेशल फोर्स ऑपरेशन जैसे डेल्टा फोर्स के जरिए उसने वेनेजुएला में मदुरो को एक्सट्रैक्ट करने का ऑपरेशन चलाया था। ईरान भी ऐसी ही कोई आशंका जता रहा है, इसमें दावा किया गया और इसीलिए पूरे देश में लो फ्लाइंग यानी कि हेलीकॉप्टर पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें बताया गया कि मेरा अनुमान यह है कि अमेरिका का जो नेतृत्व है, अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डेल्टा फोर्स ऑपरेशन चला सकता है जिसमें उत्तर पूर्वी इराक से दर्जन भर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के जरिए ईरान में घुसपैठ कर तेहरान पहुंचने की योजना है। बहुत सीधी सी बात है, रूट और सब कुछ बता दिया गया। उत्तर पूर्वी इराक से दर्जनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए तेहरान में लैंड करेंगे और उसके बाद खामेनेई को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसी योजना का दावा इस ट्वीट में किया गया नोटैम आदेश जारी होने के बाद। अब आप इन तमाम सारे बातों को एक साथ जोड़िए तो ये सब आपको समझ में आ जाता है कि दरअसल ये चल क्यों रहा। अच्छा, इस बीच ईरान के एक बड़े ऑफिशियल के द्वारा एक बयान जारी किया गया। ये बयान आपकी स्क्रीन पर एली एफरत ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया और बताया कि ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी स्पोक पर्सन, ईरान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी है, उसके प्रवक्ता ने इब्राहिम रेजाई ने सीधे तौर पर वार्न किया कि इमीडिएट वॉर इन पर्शियन गल्फ इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी कि पर्शियन गल्फ में अगले 24 घंटे में एक बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है। एक आपातकालीन युद्ध, आपातकालीन जंग शुरू होने जा रही है। इस बात का बयान बाकायदा ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के स्पोक पर्सन इब्राहिम रेजाई के द्वारा दिया गया और इसका दावा एली एफरेत जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए किया है। बहुत सीधा सीधा मतलब है। दूसरी तरफ ये तस्वीर जरा देखिए, ये प्रेस टीवी की फुटेज है। प्रेस टीवी ने ये फुटेज दोस्तों रिलीज की है और इस फुटेज में आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से फारस की खाड़ी के पास स्थित अमेरिकी जो वॉरशिप है यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 का ड्रोन से लिया गया ये बेहद नजदीक का फुटेज है जो आप देख रहे हैं। और इस अब्राहम लिंकन पर कितने फाइटर जेट खड़े हुए हैं, कितने हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं, ये ड्रोन के जरिए ये पूरा का पूरा शॉट लिया गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दरअसल जो अमेरिकी यूएसएस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, जो सीधे तौर पर ईरानियन वाटर में बढ़ रहा है और इस पर मौजूद जो आर्म्स एंड एमुनेशंस और जो फाइटर जेट्स हैं उनकी संख्या ये बता रही है कि दरअसल ईरान पर एक बड़ा अटैक करने की तैयारी है, ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों। अब इसी को लेकर के सदफ आफरीन ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी जारी किया और लिखा, ईरान के IRGC ने फारस की खाड़ी के पास स्थित अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन का ड्रोन से लिया गया एक बेहद नजदीकी फुटेज जारी किया जो जवाबी कार्रवाई की तैयारी का संकेत है। IRGC अब अमेरिकी नौसेना पर हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है। आप ये समझिए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन का पूरा फुटेज, ड्रोन फुटेज इस तरीके से कैप्चर कर लिया नजदीक में जाकर के, और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद तमाम सारे उन सैनिकों को, अधिकारियों को पता तक नहीं चला और पूरी की पूरी उनकी लोकेशन IRGC के हाथे चढ़ गई। इसका सीधा सीधा मतलब है कि तैयारी बहुत मजबूत और पुख्ता है। और इसका एक एग्जांपल, एक उदाहरण मैं और दे देता हूं। ये जो तस्वीरें देखिए, ये दोनों तस्वीरें ईरानियन सबमरीन की तस्वीरें हैं। कौन कौन सी सबमरीन है? पहली तो है गैदर और दूसरी है फतेह। ये दो सबमरीन जो है दोस्तों पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ भेज दी गई हैं, जो हॉर्मोज जलडमरू मध्य है उसकी तरफ भेज दी गई हैं। ये वो इलाका है जो बेहद संवेदनशील है। कहा जाता है कि यही इलाका ईरान के अंदर और बाहर जाने का सबसे बड़ा रणनीतिक पॉइंट है पानी में, और वहां पर ईरान ने अपनी 2 सबसे घातक पनडुब्बियों की तैनाती
कर दी है। इसी को लेकर के द मिडिल ईस्ट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी इन दोनों पनडुब्बियों के बारे में कि ये क्या कर सकती हैं और क्यों वहां पर ईरान ने तैनात की हैं। इसका इशारा इस ट्वीट से मिलता है, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या बताया गया कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 पनडुब्बियां तैनात की हैं। पहली पनडुब्बी फातेह क्लास की जो पनडुब्बी है, वो उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि वो 533 मिलीमीटर का टॉर्पीडो ट्यूब से वो लैस। टॉर्पीडो ट्यूब आपको पता है कि जो सीधे तौर पर एक बड़ा मिसाइल होता है जो पनडुब्बी में होता है, जो बड़े जहाजों को नेस्तनाबूद करने के लिए काम में लाया जाता है। जहाजों और भारी जो पनडुब्बी होती है उनको निशाना बनाया जाता है। पानी के भीतर से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलें हैं, ये पानी के भीतर से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलें हैं जो जिनकी रेंज पानी के अंदर 200 से 300 किलोमीटर तक होती है। शिपिंग को लेने के लिए, शिपिंग लेन को रोकने के लिए भी ये उसमें पूरी तरीके से कारगर है पनडुब्बी। बताया गया कि उन्नत टोही और घात लगाने की भी क्षमता इसमें है और कम लागत में ज्यादा नुकसान पहुंचा। और दूसरी पनडुब्बी है घादिर क्लास की, इसमें भी 533 मिलीमीटर का टॉर्पीडो ट्यूब है और ये पानी के भीतर से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलें हैं, स्मार्ट लेवन माइंस हैं, स्पेशल फोर्सेस की तैनाती में सक्षम है। तटीय इलाकों में ये पनडुब्बी घात लगा करके सटीक हमला करती, स्ट्राइक करती और तुरंत गायब हो जाने में सक्षम है। और इसकी तैनाती कहां पर की गई है? अरबियन गल्फ, फारस की खाड़ी यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट में सीधे तौर पर इन तमाम सारी जगहों पर जो तैनाती इनकी की गई है उस तरफ, ये बताता है, साफ दर्शाता है कि दरअसल अब ईरान ने भी आर पार की तैयारी कर ली। इसी को लेकर के सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। ये ईरान की तैयारी बताता हुआ, दिखाता हुआ ये वीडियो कि अगर अमेरिका का जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर वो उधर से कुछ भी ऐसी तैयारी करता है या ऐसी कोई चूक करता है, गलती करता है हमले की, तो वहीं से चीजों को खत्म किया जाएगा। लिखा कि ईरान थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय द यूएस कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन विद हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए यूएसएस अब्राहम लिंकन को डिस्ट्रॉय करने के सीधे तौर पर धमकी दी है, सीधे तौर पर धमकी दी। और क्या कहा? वी इशू स्ट्रॉन्ग वार्निंग कंफर्मिंग अवर एबिलिटी टू सिंक इट यूज वेरियस एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल इन द इवेंट ऑफ प्रोवोकेशन। अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोवोकेटिव कृत्य किया गया तो फिर हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए इस पूरे आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसी से 4 कदम और आगे जाकर के एक ट्विटर हैंडल है ग्लोबल सर्विलांस, उसने देखिए ये तस्वीर दिखाई। ये ईरान की तैयारियों की तस्वीरें दिखाती हैं जिसमें ईरान ने क्या धमकी दी है। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो है, ये वीडियो जारी करते हुए ग्लोबल सर्विलांस ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में सीधे तौर पर क्या लिखा गया देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि ईरान की खुली धमकी, कहा कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी जो निवेश है अमेरिका का, वो सीधे तौर पर ईरान की मिसाइलों के निशाने पर है। कहा गया कि ईरान ने यह चेतावनी दी है कि अमेरिका या इजराइल ने अगर हमला किया तो वो क्षेत्र में मौजूद 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के अमेरिकी निवेश, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और उनका स्ट्राइक ग्रुप भी शामिल है, उसको निशाना बनाया जाएगा। यह धमकी, दावा किया गया कि मौलवी मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी की तरफ से चेतावनी दी गई और कहा गया कि आपने इस क्षेत्र में जो $1 ट्रिलियन का निवेश किया है वो हमारी मिसाइलों की निगरानी में है। सीधे तौर पर खुली धमकी इस वीडियो में दी गई है। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले इजराइल पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। ये वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से तैर रहा है। ये देखिए, ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले से पहले तैयारियों के मद्देनजर इजराइल अलर्ट पर है। और इजरायली चैनल 12 ने एक रिपोर्ट की, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान अमेरिकी हमले से पहले इजराइल पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। तैयारियों के मद्देनजर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अलर्ट पर हैं और आईएएफ भी इंटेल के मुताबिक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी में है। यानी कि इजराइल भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है, चाहे आईडीएफ कर लें, चाहे आईएएफ की बात कर लें,
वो सारे अलर्ट पर, ईरान भी अलर्ट पर, और अमेरिका की जो मौजूदगी है, अमेरिका की जो हलचल है, वो समझ में आ रही कि दरअसल कुछ बड़ा होने जा रहा है मिडिल ईस्ट में। इस बीच ईरान ने अपनी तैयारी पुख्ता करते हुए एक खबर निकल के सामने आ रही है कि ईरान की जो एक न्यूक्लियर साइट है उसको बेहद सुरक्षित कर दिया है ईरान ने। ये दो तस्वीरें आप जरा देखिए। एक तस्वीर बता रही कि इमेजिनरी अपडेट है, कॉन्क्रीट। बेसिकली देखिए, ये दोनों तस्वीरें ये बताने की कोशिश है कि जो ईरान का पार्चिन सैन्य परिसर है तालेगान 2 में जो स्थित है, उसको बहुत एकदम किले की तरह बना दिया गया है, मौजूद कर दिया गया। और इसी पर जानकारी दी अमरीश मिश्रा ने लिखा कि ईरान के पार्चिन सैन्य परिसर के तालेगान 2 में स्थित एक नए सैन्य संयंत्र को संभावित हवाई हमलों से बचाने के लिए कंक्रीट के ताबूत से घेर दिया गया है। इस संयंत्र में एक बेलनाकार कक्ष है, सिलेंड्रिकल चैम्बर है, जो बताया जा रहा है कि बेहद उच्च विस्फोटक परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर कक्ष जैसा दिखता है, और संभावित इसको एक तरीके से संभावना बताई जा रही, दिखाई जा रही इसकी। तो इस तरीके की लगातार तैयारी मिडिल ईस्ट में चल रही है ईरान पर हमले को लेकर के। दोस्तों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।